आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज, जिसमें हम लोग 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अब ये कहेंगे हिंदू मैरिज में इतने टाइप की मैरिज की क्या ज़रूरत है, क्यों इतने टाइप की मैरिजेस लाई गई। ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप चीज़ें होती जाती हैं, उसको उसमें हम लोग क्लासीफाई करते हुए चले जाते हैं। तो इसको क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई कैसे किया गया है, क्यों किया गया, कब कब किया गया, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, समाज अच्छा था तो क्या था, समाज अच्छा नहीं था तो क्या था। हिंदू मैरिजेस में सिर्फ एक चीज़ और जानने वाली है, इसमें 4 मैरिजेस ऐसी होंगी जो एक्सेप्टेबल होंगी समाज के द्वारा, और 4 मैरिजेस ऐसी होंगी जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है लेकिन होती तो हैं, तो वही तो होती हैं। और उसमें एक मैरिज के बारे में ऐसा बताऊंगी जो आजकल चल ही रही है लेकिन हिंदू मैरिज में एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती थी। एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो देखते हैं कौन सी वो 4 मैरिजेस हैं जो अच्छी थी और कौन सी ऐसी 4 मैरिजेस हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा ब्राह्मण विवाह या ब्राह्मण मैरिज या ब्रह्म विवाह इसको कहते हैं, ब्रह्म विवाह। अब पहले सबके बारे में पहले ऐसे ही बता देते हैं कि कौन कौन सी, उसके बारे में उसके बाद में एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। फिर सेकंड वन आता है प्रजापत्य विवाह। नेक्स्ट आता है आर्ष विवाह। ये जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कि ये इसका इंग्लिश क्या होगा, एज इट इज़ उसमें लिख दिया जाएगा इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट आता है दैव विवाह। ये नाम से ही कुछ पता चल जा रहे होंगे, ये नहीं पता चल रहा होगा कि आर्ष लोग मतलब नहीं जान रहे हैं चल के, इतना शुद्ध हिंदी में कौन जा रहा है, प्रजापत्य नहीं जान रहे। हाँ, ब्रह्म विवाह जान पा रहे होंगे, दैव विवाह समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। उसके नेक्स्ट आता है असुर विवाह। अब समझ में आ रहा होगा कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होता होगा। असुर विवाह वैसी बात है, असुर विवाह ऐसा विवाह है जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है पैशाच विवाह, वैसी बात है ये भी नहीं होगा, पैशाच विवाह। फिर नेक्स्ट आता है राक्षस विवाह, इसको यहाँ जगह नहीं ऐसे लग राक्षस। अब एक हमने बताया था कि एक ऐसा विवाह जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है लेकिन आज के समाज में फिर भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह या इसको हम कह सकते हैं प्रेम विवाह, जो आज के समाज में लोग लव मैरिजेस कर रहे हैं, वो लव मैरिजेस ये सबसे ज़्यादा होती हैं। और आज तो ऐसा है कि पहले एक दिन शादी हुई, दूसरे दिन तलाक हो गया, लोगों की कंपेटेबिलिटी ही नहीं बन पा रही है। इससे अच्छा लिव इन में ही रहना लोग स्वीकार करेंगे। अब इसके बाद आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि लड़की सजाई गई, उसको अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाए गए और उसको ऑर्नामेंट्स दिए, उसको सब कुछ एकदम तैयार किया गया और उसको नॉर्मली शादी कर दी गई। ठीक है, नॉर्मली बात हो रही है। और एक ऐसे इंसान शादी की जो अच्छे घर से बिलोंग करता है, मतलब एक अच्छा इंसान है वो। फिर प्रजापत्य विवाह में क्या करते थे कि लड़की सजाई गई, सब कुछ है, उसको हर चीज़ मतलब दी गई, सेम हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन हाँ इसमें क्या करते थे, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से हर चीज़ हो रही है। धर्म में जो जो लिखा हुआ है, ये दिया जाना है, कैसे दिया जाना है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आर्ष विवाह में क्या कहते थे कि गाय दी जाती थी दान में लड़की को जब पहले गौदान बहुत बड़ा दान माना जाता, गौदान सबसे बड़ा दान, तो गाय दान में दी जाती थी। अब दैव विवाह में ऐसे पुरुष से विवाह करते थे जो कि एक पुरोहित हो। पुरोहित कौन होता है, जो मंदिर में जो लोग रहते हैं सबसे ऊंचे पदवी पे, वो लोग पुरोहित होते हैं। तो पुरुष ऐसा हो जो पुरोहित की श्रेणी में आता हो, तो ऐसे लड़के से विवाह किया जाता था। तो ये 4 तो एक्सेप्टेबल हैं और बहुत अच्छे हैं और इन्हीं अच्छे माने जाते हैं, इन्हीं से शादी विवाह सब हो रहा है, तो सब बढ़िया माना जा रहा है समय। असुर विवाह में क्या कर दिया, असुर विवाह में एक्सचेंज ऑफ मतलब रुपए दिए गए लड़की के बदले, लड़की लो और रुपए दो। ये तो वही वाली बात हो गई, आज जो कहते नहीं है क्राइम हो रहा है,
तो क्राइम ही समझिए इसको, इसीलिए ये नहीं, ये अमान्य था, क्योंकि ये गलत है कि लड़की के हरियाणा में तो ऐसी हालत है, लिंगानुपात कम है, तो इसलिए उस विवाह को हम कह सकते हैं असुर विवाह है वो। अगर आप आज के समाज में देखें तो वो असुर विवाह का ही एक रूप है कि लाखों रुपए दे रहे हैं, वहाँ लड़कियों की संख्या ही इतनी कम है। और पैशाच विवाह में क्या करते थे कि इसमें एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था एक पुरुष, वो पुरुष इतना घटिया किस्म का होता था कि या तो वो लड़की सोई हुई अवस्था में है, सो रही है कोई लड़की, ठीक है, कोई लड़की सो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो वो ड्रंक है, या तो पी हुई है, ज़बरदस्ती उसको पिला दिया है, या बिल्कुल बेहोश है, मदहोश है बेचारी, उसके साथ उसने गलत काम कर लिया। गलत काम जैसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पैशाच विवाह हो जाएगा। गलत काम है, गंदा काम है, ये राक्षस भी नहीं कह सकता। पैशाच बहुत गंदी श्रेणी वाला, राक्षस से भी अपर लेवल का इंसान, मतलब जो आदमी होगा वो पैशाच कहलाएगा। तो इसलिए वो ऐसा काम भाई सोई हुई लड़की के साथ कोई गलत करेगा तो यही होगा ना, तो ये पैशाच विवाह कहलाता था। अब राक्षस विवाह आता है इसके बाद। राक्षस विवाह में क्या करता था कि इसको जीता जाता था लड़की को। जैसे कोई लड़की पसंद आई, गए वहाँ पे आक्रमण कर दिया और उसको जाके कहा कि अब हमारी हो गई, अब हम इसको जीत लिए, अब हमें चाहिए। अब हमने जो बताया था, जो मान्य है आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। लोग अफेक्शन हो जाता है, लोगों को प्रेम हो जाता है, लोग कहते हैं प्रेम है, प्रेम नहीं एग्जैक्टली, वो इन्फैचुएशन है, सम्मोहन है, कहते हैं। सम्मोहन समझना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। खैर वो बहुत डीप में चले जाएंगे, उतना हम लोग डीप में जाएंगे नहीं। तो ये वो 4 विवाह हैं जो मान्य हैं, और ये वो 4 विवाह हैं जो नहीं मान्य हैं, लेकिन वो भी हो रहे हैं और क्राइम हो रहा है, और बराबर से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। और कब तक चलेंगी? जब तक ये समाज रहेगा, जब तक ये नियम कानून भी बनते रहेंगे इनको लेकर के। और ये आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।